आरुषि तलवार हत्याकांड हमारे देश का एक ऐसा हत्याकांड है जिसके बारे में हमें अभी तक सिर्फ यही पता चलता रहा कि घटना के वक्त यानी जिस रात आरुषि तलवार की हत्या हुई उस वक्त घर में न कोई बाहर से आया और ना ही कोई अंदर से बाहर गया। लेकिन दोस्तों, पहली बार इस केस में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं और इन खुलासों को किया है डॉक्टर टी डी डोगरा ने। जो लोग नहीं जानते हैं डॉक्टर टी डी डोगरा के बारे में, उनको मैं बता दूं, डॉक्टर टी डी डोगरा हमारे देश के पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने फॉरेंसिक साइंस में एमडी किया, और यही वो शख्स हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी का भी पोस्टमार्टम किया था, और यही वो शख्स हैं जो इस केस में भी लीड कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या कहा है। एक यूट्यूब चैनल है ललन टॉप, उसके एक शो में आए थे और वहां इन्होंने इस बात का दावा किया कि जिस रात आरुषि तलवार की हत्या की गई उस रात उस घर में बाहर से कोई आया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वो शख्स कौन हो सकता है। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें कई सारे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये प्रूव नहीं हो पाया। अब मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर टी डी डोगरा ने आरुषि तलवार हत्याकांड के बारे में क्या कहा। गौर से सुनिएगा, ये सारी जानकारी पहली बार आम लोगों के बीच आ रही है। उनका ये कहना है कि आरुषि अपने पिता डॉक्टर राजेश तलवार और अपनी मां डॉक्टर नुपुर तलवार के बेहद करीब थी, बहुत खास थी। इसलिए भी क्योंकि वो एक इकलौती बच्ची थी, और इसलिए भी क्योंकि वो आईवीएफ टेक्निक से जन्मी थी। उन्होंने बताया कि तलवार परिवार जो है वो दोनों तरफ से डॉक्टर्स की फैमिली वाला रहा है, यानी डॉक्टर राजेश तलवार के पिता भी सीनियर डॉक्टर रहे हैं और डॉक्टर नुपुर तलवार के पिता भी अमृतसर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। अब कहानी ये है कि ये जो तलवार दंपत्ति हैं ये रोज़ाना अपनी क्लिनिक पर जाते थे और इनके घर की देखरेख का काम किया करता था नौकर हेमराज। सुबह आरुषि को स्कूल ड्रॉप किया जाता था और शाम को आरुषि के ग्रैंड पेरेंट्स उसे लेकर आते थे और अपने घर में रखते थे शाम 6-7 बजे तक। और उसके बाद आरुषि के ग्रैंड पेरेंट्स आरुषि को लेकर जाते थे उसके अपने घर, यानी उसके मम्मी पापा के घर जहां ये वारदात हुई। और रोज़ का ही ये क्रम था कि करीब 7 बजे के आसपास वो छोड़ कर जाते थे, और अक्सर कुछ समय आरुषि और हेमराज का अकेले भी बीतता था, क्योंकि कई बार तलवार दंपत्ति को आते आते रात के 8 या 9 भी बज जाते थे। अब हम आते हैं घटना की रात क्या हुआ। ये तो हो गया रोजाना का सिनेरियो। घटना की रात ऐसा कहते हैं कि सबने खाना वगैरह खाया और अगले दिन आरुषि का बर्थडे था। इसके लिए डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार ने उसके लिए कैमरा ऑर्डर किया था जो उन्होंने ऑनलाइन मंगाया था। ये उसका बर्थडे गिफ्ट था। खाना वगैरह खाने के बाद होता ये था कि हेमराज घर का सारा काम समेटता था और तलवार दंपत्ति अपने कमरे में जाकर आराम करते थे, और ठीक ऐसा ही आरुषि भी करती थी। अब कहा यह जा रहा है कि इस घटना के कुछ समय पहले तक आरुषि अपने माता पिता के कमरे में ही सोती थी, लेकिन जब वो बड़ी होने लगी तो उसने कहा कि मुझे दूसरा कमरा चाहिए, इसलिए उसे बगल का कमरा दे दिया गया। जैसा मैंने आपको पहले से बताया कि हेमराज और आरुषि का काफ़ी समय अकेले बीतता था। ऐसे में हेमराज के पास आने वाले कई लोग ऐसे थे जिन्हें आरुषि भी जानती थी। हेमराज नेपाल का रहने वाला था और हाल ही में उसने नेपाल में अपने नए घर के लिए जो स्थानीय लोग होते हैं उनसे लोन लिया था। अब कहा यह जाता है, अगर हम डॉक्टर टी डी डोगरा की बात करें जो उन्हें मौका वारदात से जो निशान मिले थे उसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि मेरी जांच ये कहती है कि घटना की रात जब डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर अपने कमरे में सो रहे थे और ये जो आरुषि है ये अपने उस नए कैमरे से खेल रही थी, क्योंकि ये बर्थडे के एक दिन पहले आ गया था, तो डॉक्टर राजेश तलवार ने उसे बर्थडे की एक दिन पहले ही ये कैमरा दे दिया था और उसने कहा कि ठीक है अब मैं कैमरा से खेलूंगी, जैसा कि होता है आमतौर पर बच्चे करते हैं। अब डॉक्टर टी डी डोगरा का ये कहना है कि उस रात जब हेमराज घर का काम निपटा रहा था उससे मिलने वो शख्स आया जिससे उसने लोन लिया हुआ था, और दोनों के बीच लोन के पैसे वापस करने को लेकर मामूली कहासुनी हुई, और इसके बाद
वो व्यक्ति हेमराज को ऊपर छत पर ले गया और जहाँ पर कुछ बहस हुई, बात बिगड़ी और गुस्से में उस शख्स ने हेमराज का कत्ल कर दिया। अब सवाल आता है कि इस कत्ल के बीच में आरुषि कहाँ से आती है। तो डॉक्टर टी.डी. डोगरा बताते हैं कि आमतौर पर ऐसे जो खूंखार खूनी होते हैं वो अपने किसी चश्मदीद को भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। तो हो ये सकता है कि जो शख्स बाहर से आया जिसने हेमराज का ऊपर जाकर कत्ल किया, उसी ने अपने चश्मदीद के तौर पर कहीं आरुषि ने उसे देख तो नहीं लिया, इसलिए आरुषि का भी कत्ल कर दिया। क्योंकि घटना के समय बताते हैं डॉक्टर राजेश और नुपुर सो चुके थे जबकि आरुषि अपने कैमरे से खेल रही थी। एक और बात, ये जो तीसरा शख्स घर में आया है, इसके उंगलियों के निशान हेमराज के पास बैठकर उसने शराब पी है उस ग्लास पर मिले हैं और छत के दरवाजे पर मिले हैं, छत के दरवाजे पर लगे ताले पर मिले हैं और उसके फुटप्रिंट्स भी वहाँ थे। अब आप सोचिए, अगर आपने आरुषि तलवार केस को क्लोजली फॉलो किया होगा तो ये बात शुरू से कही जा रही है घर में कोई आया नहीं, घर से कोई बाहर नहीं गया, जबकि उसी केस की फॉरेंसिक जांच करने वाले फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर टी.डी. डोगरा ये कहते हैं। और डॉक्टर टी.डी. डोगरा ने बहुत बड़े बड़े केसेस किए हैं, हल किए हैं। वो करीब 75 ईयर्स ओल्ड हैं और जैसा मैंने बताया इस देश के पहले फॉरेंसिक डॉक्टर हैं। तो ये कुछ हैरान करने वाले खुलासे हैं। डॉक्टर डोगरा कहते हैं कि हमारे कानून व्यवस्था में कई खामियां हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग बच निकलते हैं और सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे यहाँ के जो फॉरेंसिक जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती और जो क्राइम सीन को हैंडल करने का तरीका है वो भी ठीक नहीं है। उनका ये कहना है कि क्राइम सीन को बहुत ही लापरवाही भरे तरीके से हैंडल किया गया जिसकी वजह से बहुत सारे निशान उनके हाथ से निकल गए क्योंकि मीडिया और बहुत ही अनवांटेड लोग वहाँ पर इतने ज़्यादा थे कि उसके वजह से पूरा क्राइम सीन खराब हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अमेरिका से सीखने की ज़रूरत है जहाँ कोई भी क्राइम होने पर सबसे पहले पहुँचने वाला जो शख्स होता है वो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता है ताकि वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर सके, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में खुलासा है और हमारी आंखें खोलने वाली एक ऐसी बात है। और डॉक्टर टी.डी. डोगरा ये भी कहते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे केस हैं जहां सही फॉरेंसिक जांच न होने की वजह से केस या तो समय पर सॉल्व नहीं हुआ या फिर कभी हो ही नहीं पाया। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो उन्होंने अपने एक लंबे से इंटरव्यू में कही हैं। मैं कल इसको देख रहा था, इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि ये जो नया एंगल उन्होंने दिया है हो सकता है इससे उस केस को हल करने में मदद मिले। उनका ये कहना है कि मैंने जो व्यक्ति है जिसने ये किया हो सकता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया था कि एक ऐसा शख्स जो नेपाल के लोगों को लोन देता हो, जो दिल्ली के घरों में काम करते हैं और इतना खूंखार हो कि वापस ना करने पर वो उन्हें मार भी देता हो। और आमतौर पर ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, जो थोड़ा गुंडे किस्म के होते हैं, लोन देते हैं, अगर आप पैसा वापस ना करें तो आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ, यानी हेमराज को मारने आया एक शख्स जिसको ऐसा शक हुआ कि कहीं आरुषि ने मुझे देख तो नहीं लिया और इसलिए उसने आरुषि को मार दिया होगा। खैर, ये सारी बातें हैं और ये हमारे कानून व्यवस्था का काम है कि अगर इस तरह की खामियां सामने आती हैं तो उनको ठीक किया जाए ताकि फिर कभी किसी निर्दोष को सजा ना हो और साथ ही कोई दोषी या गुनहगार बच न निकले।